नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए खेलकूद, बी तकनीकी, सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, या डी भाषा संस्कृति। सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। अगला सवाल, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? आपके ऑप्शन से ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कच्चायन, डी हेमचंद्र। सही जवाब ऑप्शन सी कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कच्चायन है। अगला सवाल, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी वक्रोक्ति, सी अनुप्रास, डी श्लेष। शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? सही जवाब ऑप्शन ए यमक। शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? आपके ऑप्शन से 11, बी 8, सी 10, डी 9। सही जवाब ऑप्शन सी 10। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? आपके ऑप्शन से ए रामचरितमानस भक्ति काल, बी की सबसे श्रेष्ठतम, सी रचना मानी जाती है, या डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है या गलत है? सही जवाब ऑप्शन बी की सबसे श्रेष्ठतम। यहाँ श्रेष्ठतम शब्द का अर्थ ही होता है सबसे श्रेष्ठ, इसलिए सबसे का प्रयोग यहाँ अनुचित है। अगला सवाल, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए अव्यय, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी सर्वनाम। सही जवाब ऑप्शन सी प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्यय के भेद है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी गया है, सी वह अंदर बैठा है, या डी वह अब भली भांति नाच लेता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। इस वाक्य में बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी अयादि, सी यण, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन सी यण। अभ्युदय शब्द में यण संधि है। जहाँ शब्द में य व र से पहले कोई आधा अक्षर या व्यंजन आता है वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए स्थानवाचक, बी रीतिवाचक,
सी कालवाचक, डी परिमाणवाचक। इसका जवाब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी रीतिवाचक। आपस में झगड़ा मत करो वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ आपस में शब्द झगड़ा करने की क्रिया के ढंग या तरीकों को बता रहा है कि लड़ाई किस प्रकार नहीं करनी है। यह वाक्य क्रिया के होने या तरीके या रीति को दर्शाता है। अगला सवाल है, पढ़ना किस क्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक या डी कोई नहीं। पढ़ना किस क्रिया का उदाहरण है? सही जवाब ऑप्शन बी सकर्मक। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी संबंध, सी अधिकरण या डी संप्रदान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अधिकरण। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ अधिकरण कारक है। जहाँ समय की अवधि का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। बताइए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी लड़के ने कहा। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए परंपरा, बी प्राणायाम, सी प्रयोग, डी संस्कार। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है परंपरा। परंपरा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि प्राणायाम, प्रयोग और संस्कार ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी सर्वनाम। क्या आप घर भी जाएंगे में आप सर्वनाम है। अगला सवाल, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए मनुष्य, बी परिवार, सी मोहन, डी कृष्ण। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन ए मनुष्य। परिवार समूहवाचक है, मोहन और कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, आशु के रचनाकार कौन है? आशु काव्य के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। बताइए आशु के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आशु काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर होता है? आपके ऑप्शन से ए भानु, बी सूर, सी भास्कर, डी शूर। सही जवाब ऑप्शन बी सूर। ऑप्शन बी सूर का अर्थ होता है सूर्य, पंडित, अंधा और शूरवीर। भानु भास्कर केवल सूर्य के पर्यायवाची हैं और ऑप्शन डी सूर्य देवता का पर्यायवाची हैं। अगला सवाल, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्राची, बी उदीची, सी प्रतीची, डी अवाची। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन है प्राची। पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द प्राची है, याद रखिएगा। अगला सवाल,
किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? आपके ऑप्शन से ए अघोष, बी महाप्राण, सी अल्प प्राण, डी दीर्घ प्राण। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा इसके अलावा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी छोटी ई, सी री, डी ए। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी ए। ए मूल स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री ये 4 मूल स्वर होते हैं जिन्हें हर्ष स्वर भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।